नमस्कार मित्रों। सीईटी 2026 के लिए कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज हम लगातार आज से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें लगभग हम 2000 प्लस क्वेश्चन है वो सीईटी बेस्ड कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इसी शुरुआत में हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्न जो सीईटी राजस्थान 2026 और भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न जिन जिन एग्जामों में आते हैं उनके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो बिना किसी समय को आए शुरू करते हैं और हम इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कोड है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कोड है? EPROM है, एक प्रकार की मेमोरी है, ABCD है, जावा है, उपरोक्त सभी है। तो इसमें जो कंप्यूटर कोड है वो क्या है? EPROM ये भी नहीं है, जावा भी नहीं है, उपरोक्त सभी तो हो भी नहीं सकता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड का एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड का डॉट एक्सएलएस होता है, डॉट डीओसी होता है, पीपीटी होता है और टीएक्सटी होता है। तो देखिए, एक्सएलएस नहीं होता है, पीपीटी भी नहीं होता है, ये पावर प्रेजेंट से संबंधित टेक्स्ट भी नहीं होता है। तो एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या होता है? डॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड सहायता करता है इमेज बनाने में, डॉक्यूमेंट तैयार करने में, चार्ट बनाने में और स्लाइड बनाने में। तो एमएस वर्ड है वो क्या है? हमारी डॉक्यूमेंट बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन मेमोरी होती है मेन मेमोरी होती है, वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, या फिर ये मेन मेमोरी है वो दोनों प्रकार की होती है। तो मेन मेमोरी है वो क्या है? वॉलेटाइल भी होती है और नॉन वॉलेटाइल भी होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज कम्युनिकेशन को किस में पॉसिबल है? तेज कम्युनिकेशन है वो किस में पॉसिबल है? कोएक्सी केबल में, माइक्रोवेव में, ऑप्टिकल फाइबर में। तो आजकल क्या है, तेज कम्युनिकेशन है वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर में ही संभव है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोड़, बाकी, गुणा, भाग एवं लॉजिकल कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रजिस्टर करता है, कैचे करता है, एएलयू करता है या फिर कंट्रोल यूनिट करता है? तो कंप्यूटर में जोड़, बाकी, गुणा, भाग एवं लॉजिकल कार्य है वो क्या है? एएलयू करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है अपना? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिप बोर्ड निम्न में से किस में होता है? रोम में होता है, सीपीयू में होता है, रैम में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्लिप बोर्ड है वो क्या होता है? क्लिप बोर्ड है वो क्या है? रैम में होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान का उपयोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में होता था, चिप्स का होता था, ट्रांजिस्टर का हुआ था, आईसी का हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। तो इनमें से जो वैक्यूम ट्यूब है उसका फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट प्लस पेन होता है, लाइट प्लस पेन होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, सीपीयू डिवाइस होता है। तो इनमें से लाइट और पेन है, लाइट और पेन वो क्या होता है? अपने इनपुट डिवाइस होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। एमएस वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड है जो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बाइनरी भाषा है, कन्वर्ट बाइनरी में बदलना है इसको। तो इसको कन्वर्ट करने पे 11 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। बाइनरी भाषा पे हम क्या है स्पेशल किसी टॉपिक में बात करेंगे। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी
11,010 को डेसिमल में बदलो। तो इन संख्या को डेसिमल में बदलने पर हमारे पास उत्तर है वो क्या, ऑप्शन बी वाला होगा 10। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर समझता है बाइनरी को, डेसिमल को, ऑक्टल को या फिर उपरोक्त सभी को। तो कंप्यूटर इनमें से डेसिमल भी नहीं समझता है, ऑक्टल भी नहीं समझता। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो क्या, बाइनरी कोड होता है, बाइनरी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1024 MB बराबर होता है 1 TB के, 1024 GB, 1 KB या फिर 1 GB। तो 1024 है वो क्या होता है अपना, 1 GB। ये क्या मेमोरी की भाषा है, यानी 1 GB में 1024 MB, 1 GB में 1024 MB होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज टास्किंग कंसेप्ट पर काम करता है, सिंगल यूज टास्किंग कंसेप्ट पर काम करता है। विंडो करता है, मैक करता है, टोस करता है या फिर यूनिक्स करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग कंसेप्ट पर काम करने वाला वो क्या है, टोस होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट उदाहरण है लेन का, मेन का, वेन का। और ये क्या लेन है वो लोकल एरिया नेटवर्क, मेन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वेन है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट है वो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट्स के नेविगेटर है क्या, ये एक ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो नेट्स के नेविगेटर है वो क्या है, एक प्रकार का ब्राउजर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है हार्ड डिस्क द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, CPU द्वारा या फिर रैम द्वारा। तो मेमोरी मैनेजमेंट है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है। लैन कार्ड होता है, स्विच होता है, मदरबोर्ड होता है, मोडेम होता है। तो जो डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है वो क्या है, लैन नहीं होता, मदरबोर्ड नहीं होता, स्विच भी नहीं होता, मोडेम होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। लैन कहा जाता है, मेन कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है या फिर वेन कहा जाता है। तो नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को हम अब क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, टोपोलॉजी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में टैग होना चाहिए, HTML में टैग होना चाहिए। तो HTML में टैग है वो क्या है, ऑप्शन सी देखिए, HTML ये इस प्रकार से बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में कौन सा टैग पिक्चर दर्शाता है, पिक्चर, इमेज, इमेज, SRC। तो HTML में कौन सा टैग पिक्चर दर्शाता है, तो HTML में जो टैग पिक्चर दर्शाता है ये इमेज होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है। निम्न में से कौन सा टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज सेटअप ऑप्शन निम्न में से कौन से मेनू में पाया जाता है। व्यू मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में। तो पेज सेटअप ऑप्शन है वो क्या है, व्यू मेन्यू में मिलता है, व्यू मेन्यू में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान फीचर साधारण टाइपिंग मिस्टेक बदलता है, ऑटो फॉर्मूला, ऑटो करेक्ट। ऑप्शन सी देखिए ऑटो डिक्शनरी और डी देखिए ऑटो कंप्लीट। तो फीचर साधारण टाइपिंग मिस्टेक है वो क्या है, ऑटो करेक्ट करता है, ऑटो करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+L काम आता है। ऑप्शन ए देखिए लेफ्ट प्लस अलाइन करने में, ऑप्शन बी देखिए लेफ्ट प्लस इंडेंट करने में, ऑप्शन सी देखिए लेफ्ट प्लस मार्जिन करने में या फिर कैपिटल लेटर में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड Ctrl+L काम में आता है लेफ्ट प्लस अलाइन करने में, लेफ्ट प्लस अलाइन करने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 130 देखिए, Ctrl+N काम आता है, क्या आता है, सेव डॉक्यूमेंट करने में, ओपन डॉक्यूमेंट करने में या फिर न्यू डॉक्यूमेंट बनाने में या फिर डॉक्यूमेंट को क्लोज करने में। तो Ctrl+N कीज है उसका काम होता है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
प्लस जेड काम आता है, कंट्रोल प्लस जेड काम आता है रीडू करने में, कट में, कॉपी में और एंडू करने में। तो कंट्रोल प्लस जेड कीज है वो क्या होती है, एंडू करने में काम आती है, एंडू। अगला प्रश्न देखिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन कहलाता है नेस्टेड राउंड सम टेक्स्ट। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है वो क्या है, नेस्टेड कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है प्रतिशत से, स्टार से, या फिर बराबर के चिन्ह से, या फिर माइनस के। तो एक्सेल में फॉर्मूला है वो क्या होता है, अपने बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फंक्शन सही नहीं है, मैक्स, मिनिमाइज, एवरेज, टोटल। निम्न में से कौन सा फंक्शन सही नहीं है, तो इनमें क्या है, मिनिमाइज है वो क्या फंक्शन सही नहीं है। ऑप्शन, अगला प्रश्न देखिए, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप इस प्रकार है, पेपर साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन, या फिर ये सारे के सारे। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है वो क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन से संबंधित होता है। पोर्ट्रेट यानी इस प्रकार की जो आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ग्रुप ऑफ एडवोसेंट सेल कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ एडवोसेंट सेल को कहते हैं रेंज, ब्लॉक, ग्रुप, या फिर कोई नहीं। तो ए ग्रुप ऑफ एडवोसेंट सेल को है वो रेंज कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खालिस्तान के द्वारा डाटा को कंपोज और संक्षिप्त किया जाता है, पिवोट टेबल द्वारा, सोर्ट, फॉर्म, या फिर गोल सीक। तो सोर्ट द्वारा डाटा को कंपोज और संक्षिप्त किया जाता है, सोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट की बेसिक यूनिट है, स्प्रेडशीट की बेसिक यूनिट है, रो होती है, कॉलम होती है, ब्लॉक होती है, सेल होती है। तो स्प्रेडशीट की बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, सेल होती है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी फास्ट है, कौन सी मेमोरी फास्ट है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, या फिर कैश मेमोरी है। तो इनमें से फास्ट मेमोरी है वो क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में कंट्रोल के बीच में रहता है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में कंट्रोल के बीच में रहता है। तो टोपोलॉजी में कंट्रोल के बीच है वो स्टार रहता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा, स्टार रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेटवर्किंग के लाभ है, फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, ईजर से बैकअप, ईजर बैकअप यानी आसानी से बैकअप मिलना, फाइल शेयरिंग करना रही, या फिर रिसोर्स शेयरिंग करना। तो नेटवर्किंग के लाभ है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये पूछ रहा है नेटवर्किंग के लाभ, तो नेटवर्किंग के लाभ है इनमें से किसी भी प्रकार के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है, गेटवे, लिनक्स, ऑप्शन सी देखिए राउटर्स, और डी देखिए फायरवॉल। तो इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो यह क्या है, लिनक्स है वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, लिनक्स। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर निम्न में से कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, या फिर दोनों है। तो कंप्यूटर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्ट एवं कच्चे आंकड़े कहलाते हैं, इन्फॉर्मेशन, एएलयू, डाटा। तो फैक्ट एवं कच्चे आंकड़े क्या है, एएलयू से इनका कोई संबंध नहीं है। फैक्ट एवं कच्चे आंकड़े है वो क्या है, डाटा कहलाता, डाटा। ध्यान रखिए इनका, इसका ऑप्शन है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 145, निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है, रोम का प्रकार, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, प्रोम, ई प्रोम, रोम, आर रोम, और ई प्रोम। ये क्या है, मेमोरी के प्रकार है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है, तो इसमें प्रोम भी होता है, ई प्रोम भी होता है, और ई प्रोम भी होता है, और आर रोम नहीं होता, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की
शॉर्टकट कीज क्या है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की क्या है, F5 होती है, F5। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्प के लिए शॉर्टकट कीज है, हेल्प के लिए शॉर्टकट कीज है F2, F5, F2 या फिर F1। तो ये देखिए, ये ऑप्शन में 2 बार आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प के लिए शॉर्टकट कीज है वो क्या है, F1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EDI की फुल फॉर्म होती है, EDI की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज डाटा इंटरनली, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंडेक्स, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI की फुल फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होती है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स को निम्न कैटेगरीज में बार सही है, ई कॉमर्स को निम्न कैटेगरीज में बार सही है, यानी B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कॉमर्स, और C2B यानी कॉमर्स टू बिजनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ई कॉमर्स की कैटेगरी है वो क्या है, ये सारी की सारी होती है, यानी ऑल ऑफ द अबव अपना आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स के लाभ हैं टाइम सेविंग, कॉस्ट कटिंग, बेटर कस्टमर सर्विस। तो ई कॉमर्स के ये सभी के सभी लाभ होते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और 50 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, और ये MCQ सीरीज करने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर के इसी प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, चाहे RCIT हो, CET हो, वीडियो पटवार के एग्जाम में। तो ये एक बेसिक क्लास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एरर का प्रकार नहीं है एक्सेल में, एक्सेल में एरर का प्रकार पूछ रखा है, तो एक्सेल में एरर का प्रकार है वो क्या है, प्रकार नहीं पूछ रखा है, नहीं, तो रेफ नहीं होगा, हैशटैग रेफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल सर्किट बनाए जाते हैं, डिजिटल सर्किट स्विच द्वारा, राउटर द्वारा, गेटवे और लॉजिक गेट्स। तो इनमें से डिजिटल सर्किट है वो क्या है, लॉजिक गेट से बनते हैं, लॉजिक गेट से बनते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है, एक्स नॉर, ऑप्शन बी देखिए नॉर, और डी देखिए और डी सी और डी देखिए एक्सेंड। तो इनमें से कौन सा लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है, तो लॉजिक गेट है इनमें से वो क्या है, NOR यानी नॉर नहीं, NOR। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फार्मूला का प्रकार है, निम्न में से कौन सा फार्मूला का प्रकार है, तो फार्मूला का प्रकार सही है वो क्या है, बराबर का चिन्ह, सम और ये एवरेज, ये सेल्स के लिए होती है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम को रोम में परमानेंट स्टोर रहते हैं, प्रोग्राम जो रोम में परमानेंट स्टोर होते हैं, रोमवेयर होता है, फायरवेयर होता है, बायोस होता है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो प्रोग्राम जो रोम में परमानेंट रहते हैं वो क्या होता है, बायोस होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिस्ट्री शब्द संबंधित है ऑपरेटिंग सिस्टम से, LU से, MU से और CU से। तो रजिस्ट्री शब्द है वो क्या होता है, MU से संबंधित है, MU। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक डायरेक्टिंग कमांड किस प्रकार की है, मेक डायरेक्टिंग कमांड किस प्रकार की, एक्सटर्नल कमांड है, इंटरनल कमांड है या फिर दोनों है। तो मेक डायरेक्टिंग कमांड है, मेक डायरेक्टिंग कमांड है वो क्या होती है, इंटरनल कमांड होती है, इंटरनल कमांड। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IC का उपयोग कौन सी जनरेशन में हुआ था, IC का उपयोग कौन सी जनरेशन में हुआ था, तो IC है वो क्या होती है, अपनी थर्ड जनरेशन में हुई थी। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, पांचों पीढ़ियों की अलग अलग कहानियां हैं, इसी से कंप्यूटर का विकास हुआ है। तो प्रश्न के हिसाब से IC का उपयोग है वो क्या है, थर्ड जनरेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम की फर्स्ट स्क्रीन क्या कहलाती है, सिस्टम की फर्स्ट स्क्रीन क्या कहलाती है, स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप होती है, LCD होती है या फिर LED होती है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की फर्स्ट स्क्रीन है वो क्या होती है, डेस्कटॉप होती है, डेस्कटॉप। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IP की फुल फॉर्म है इंट्रापार्ट इंटरनेट इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंट्रानेट प्रोटोकॉल। तो IP की फुल फॉर्म है वो क्या है, अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और ये है इंटरनेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था, अटल, परम या फिर आर्य। तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर
परम था। परम सिद्धार्थ ये क्या है, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कैनर है, स्कैनर क्या है, निर्गम युक्ति है या फिर निर्गत युक्ति है या फिर दोनों। यानी स्कैनर क्या है, एक आउटपुट है या फिर इनपुट है। स्कैनर है वो क्या होती है, एक निर्गम युक्ति होती है। ये हिंदी में है, स्कैनर एक निर्गम युक्ति। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर के जनक के नाम से विख्यात है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के जनक के नाम से विख्यात है। तो चार्ल्स बेबेज है वो क्या है, कंप्यूटर के जनक के नाम से विख्यात है और ये कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कंप्यूटर था, प्रथम कंप्यूटर था, यूनिवेक था, एटलस था, आईबीएम था, एनिएक था। तो प्रथम कंप्यूटर है वो क्या है, अपना एनिएक था, एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी, फोर्ट्रान, कॉबोल, पास्कल और सी। तो भाषा दो प्रकार की है कंप्यूटर के मामले में, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है वो क्या थी, फोर्ट्रान थी, फोर्ट्रान। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अस्थायी स्मृति है, निम्न में से अस्थायी स्मृति है यानी मेमोरी की बात कराइए, रैम है, रोम है, रोम है या फिर हार्ड डिस्क है। तो निम्न में से अस्थायी मेमोरी है वो क्या होती है अपनी, रोम, नहीं सॉरी सॉरी, अस्थायी मेमोरी है वो क्या है, रैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है। कीबोर्ड में लगभग 108 104 सारी की सारी टोटल कुंजियाँ होती हैं। इनमें से प्रश्न ये पूछ रहा है कि कोई बोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है। तो फंक्शन कीज है वो क्या होती है, F1 से F12 तक लगभग लगभग होती है, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी, ये क्या होती है, 12 होती है। बाइनरी संख्या 11 और 1 का योग है। प्रश्न नंबर 186 देखिए, 168 सॉरी। बाइनरी संख्या 11 और 1 का योग है, 12 होगा, 10 होगा, 2 होगा या फिर 100 होगा। तो ये बाइनरी संख्या क्या है, अलग अलग फॉर्मेटों में इसको कन्वर्ट किया जाता है, दशमलव, हेक्साडेसिमल, इस तरीके से। तो प्रश्न के हिसाब से बाइनरी संख्या 11 और 1 का योग है वो क्या है, 100 रहेगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोसेस्ड किया हुआ डाटा कहलाता है, प्रोसेस किया हुआ डाटा कहलाता है डाटाबेस, इंफॉर्मेशन, डीबीएमएस या फिर मेटा डाटा। तो प्रोसेस किया हुआ डाटा है वो क्या कहती है, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है, इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं। तो एक निबल में बिट्स है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 10 का हेक्साडेसिमल समतुल्य है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो संख्या 10 का हेक्साडेसिमल समतुल्य वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड है, एमएस विंडो है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल है। ये 2 बार प्रिंट हो चुका है, कोई ना। तो निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, एमएस विंडो होता है, एमएस विंडो। जबकि ये बाकी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ों में ये इस्तेमाल होते हैं। एमएस विंडो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML एडिटर है, HTML एडिटर है, नोटपैड, एमएस वर्ड, विजुअल बेसिक या फिर पेंट। तो HTML को एडिट किया जा सकता है नोटपैड में, नोटपैड में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, भाषा, सी का, HTML का, विजुअल बेसिक का या फिर सी प्लस प्लस का। तो वेब पेज बनाने के लिए जो मुख्यतः काम लिया जाता है वेब पेज बनाने के लिए वो होता है अपना HTML, HTML। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ALU और CU भाग है, ACU के, ALU के, UPS के या फिर CPU के। तो LU और CU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये क्या है, कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी CPU के भाग होते हैं, CPU के। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइकन्स होते हैं, टाइप्ड, पिक्चर, मौखिक, लिखित। तो आइकन्स वो क्या है, टाइप नहीं होते, मौखिक भी नहीं होते और लिखित भी नहीं होते, लिखित भी नहीं होते। तो आइकन्स की क्या है, पिक्चर होती है जो अपने डेस्कटॉप पर दिखाई देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट टेक्स्ट किस फाइल का एक्सटेंशन नाम है? डॉट टेक्स्ट किस फाइल का एक्सटेंशन नाम है? तो ये क्या है? नोटपैड का होता है, नोटपैड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फाइल को पेस्ट करने के लिए कमांड उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए देखिए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी देखिए कंट्रोल प्लस सी, और अगला है कंट्रोल प्लस डी, और ऑप्शन डी देखिए कंट्रोल प्लस वी। तो एक फाइल को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी की का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? CAN, LAN, वैन या फिर मैन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन सी देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, और डी देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जबकि CAN ये इस प्रकार का नेटवर्क नहीं होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ATM का पूरा नाम है? ATM का पूरा नाम है, तो ATM का पूरा नाम है वो क्या होता है? ऑटोमेटिक टाइप मशीन, ऑटो टाइप मशीन, या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर ऑटो टेलर मशीन। तो ATM का पूरा नाम है वो क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CUI उदाहरण है, CUI उदाहरण है, तो CUI क्या है? MS विंडोज का है, MS डोस का है। तो CUI का उदाहरण है वो क्या है? MS डोस होता है, MS डोस। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? मोजिला, गूगल और इंटरनेट एक्सप्लोर। तो यहाँ बात है वो क्या है? एक वेब ब्राउजर की हो रही है। तो ये सारे के सारे हैं, सारे के सारे हैं। मोजिला भी होता है, यानी ये सारे के सारे होते हैं। तो अपना आंसर है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडू की शॉर्टकट की है, रीडू की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस जेड है, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस यू है, या फिर कंट्रोल प्लस वाई है। तो रीडू करने की शॉर्टकट की है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई होती है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या है? बाइनरी कोड से संबंधित है। ये बाइनरी कोड में बदलने की भाषा है, और ये मतलब ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2, बी है 4, और डी सी है 8, और डी है 10। तो इसका उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML डॉक्यूमेंट में कौन सा टैग आवश्यक? HTML डॉक्यूमेंट में कौन सा टैग आवश्यक होता है? तो HTML में क्या है? HTML डॉक्यूमेंट में HTML जो क्या है? एक प्रकार से बंद होता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नेटवर्क की एक टोपोलॉजी नहीं है? बस, रिंग, मेश, स्क्वायर। तो इनमें से नेटवर्क की टोपोलॉजी है वो क्या है? रिंग होती है, बस होती हैं, मेश होती है, स्क्वायर नहीं होती, स्क्वायर नहीं होती। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की अंतिम स्लाइड है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग में ली जाने वाली भाषा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग में ली जाने वाली भाषा कौन थी? मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, या फिर उच्च स्तरीय भाषा। तो प्रथम पीढ़ी में क्या है? मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सी देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एक प्रकार का अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का भाग नहीं है? ऑप्शन ए देखिए आउटपुट, बी है एक्सेस, और सी है एक्सेल, और ऑप्शन डी है पेज मेकर। तो निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का भाग नहीं है? ये पेज मेकर नहीं है, पेज मेकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटर अलाइनमेंट किया जाता है, सेंटर अलाइनमेंट किया जाता है कंट्रोल प्लस ए से, कंट्रोल प्लस बी से, या फिर कंट्रोल प्लस टी से, या फिर कंट्रोल प्लस ई से। तो सेंटर अलाइनमेंट है वो क्या होता है अपना? कंट्रोल प्लस ई से होता है, कंट्रोल प्लस ई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है, MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएल, या फिर डॉट XLS, या फिर डॉट XXL, या फिर डॉट XLS। तो MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या होता है? डॉट XLS होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, URL का
URL है एक क्या है, यूनिफॉर्म रियल लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिफॉर्म यूनियन रिसोर्स लोकेटर, यूनियन रियल लोकेटर। तो URL एक क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रश्न देखिए। ISP है, ISP है इंटरफेस सिस्टम प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरएक्टिव सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP क्या है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से तार्किक ऑपरेटर हैं, निम्न में से तार्किक ऑपरेटर हैं, तार्किक, सॉरी थोड़ा सा व्यवधान हुआ, समझ आता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना, और आज के ये अंतिम प्रश्न है। निम्न में से तार्किक ऑपरेटर नहीं है, निम्न में से तार्किक ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन ए देखिए और है, बी एंड, और सी नॉट, और डी है मोर का। तो तार्किक ऑपरेटर है वो इनमें से क्या है, मोर नहीं है, मोर है वो क्या है, तार्किक ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कीबोर्ड कुंजी को दबाने से स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो होता है, F3 से, F3 से, F5 से, या फिर F7 से, या फिर F9 से। तो निम्न में से हाँ कि किस कीबोर्ड कुंजी को दबाने से स्लाइड है वो क्या होता है, शो होता है। तो स्लाइड शो है F5 से होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CRT उपलब्ध है, CRT उपलब्ध है मॉनिटर, CPU, माउस, या फिर स्कैनर। तो CRT है वो क्या होता है, CPU में होता है, CRT क्या है, CPU में होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा, CPU है वो क्या है, CRT में होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 GB बराबर होता है, 1 GB बराबर होता है 1024 बाइट, 1023 KB, या फिर 1024 बिट्स। तो ऑप्शन बी नहीं है, डी भी नहीं है। 1 GB वो है वो क्या होता है, इनमें से बिट्स और बाइट किसके भी बराबर नहीं होता है, यानी 1024 MB होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4GL का अर्थ है, 4GL का अर्थ है चतुर्थ पीढ़ी भाषा, चतुर्थ सामान्य भाषा, या फिर चतुर्थ ग्राफिकल भाषा। तो 4GL का अर्थ है वो यहाँ क्या है, ऑप्शन ए चतुर्थ पीढ़ी भाषा होती है 4GL, 5G इस तरह से, 2G 3G 4G, यानी ये कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की भाषा की बात हो रही है। तो आज के सेशन में हमने लगभग 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार हम आगे कंप्यूटर की श्रृंखला ये जारी रखेंगे, और लगभग 2000 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अच्छा खासा कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन है वो हम अटेंड कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।